Hi students, let's start with 8th chapter stroke S and Z. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम सर्कल यूज़ करते हैं S और Z के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि हम स्ट्रोक कब कब यूज़ करना है। ठीक है, कुछ रूल्स हैं। तो जो हमारे स्ट्रोक थे, ये स्ट्रोक था हमारा कॉन्सोनेंट थे S का और ये Z का था। सर्कल हमारा इस तरफ को छोटा सर्कल और सेम इसके लिए हम छोटा सर्कल यूज़ करते थे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कब आपको स्ट्रोक यूज़ करना है। जब भी आपके पास वॉवल प्रिसीडिंग होगा, जब भी वॉवल पहले होगा, आप हमेशा स्ट्रोक यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि वॉवल प्लेसिंग मांगता है तो कभी भी सर्कल यूज़ नहीं करना है। वर्ड है एस्प, तो ए है फर्स्ट प्लेस पे, एस और पी स्ट्रोक लिखना है। आस्क है, पूरा स्ट्रोक बनेगा, सर्कल यूज़ नहीं करना है। पर वर्ड है स्पे, यहाँ दो स्ट्रोक है और वॉवल प्रिसीड नहीं है तो आप यहाँ सर्कल यूज़ करेंगे, एस पी और ए। ठीक है, आप पास वर्ड है ऊज, तो यहाँ पे क्या वॉवल प्रोसीडिंग है तो सेम आप जेड का स्ट्रोक यूज़ करेंगे, वॉवल प्लेस करेंगे। ओके, और दूसरा जो रूल है, जब भी फाइनल वॉवल होगा तब भी आप हमेशा स्ट्रोक यूज़ करेंगे, कभी भी आपने सर्कल यूज़ नहीं करना है। ओके, वर्ड है जू, तो जेड पूरा और ऊ का वॉवल प्लेस। वर्ड है रेसी, रेसी वर्ड है तो एस के बाद आपको वॉवल सुनाई दे रहा है तो रे, एस का स्ट्रोक रे सी। वर्ड है बिजी, तो बिजी में भी आपके पास फाइनल वॉवल है तो पूरा स्ट्रोक बी जी। ओके, दो रूल है, वॉवल प्रीसीडिंग होगा स्ट्रोक यूज़ करना है, फाइनल वॉवल होगा तो स्ट्रोक यूज़ करना है। ओके, तीसरा रूल है जब अलोन होंगे आपके वर्ड। ठीक है, कोई भी वर्ड अगर आपका एस का कोई वर्ड है, अलोन मतलब सिर्फ एक वॉवल है, वॉवल के अलावा एक और स्ट्रोक नहीं है। ओके, जैसे से वर्ड है तो आप सर्कल बना देते हो तो वॉवल कैसे प्लेस करोगे, क्योंकि से के साथ एक और वर्ड नहीं है, एक और कॉन्सोनेंट नहीं है। ओके, तो आप यहाँ क्या करोगे, से एस का स्ट्रोक और ए सी, सेम ये भी अलोन है, सॉ ये भी अलोन है, जू सिंगल स्ट्रोक में आप हमेशा पूरा स्ट्रोक बनाओगे। ओके, आगे चलते हैं और कब कब आपको स्ट्रोक यूज़ करना है। तो सबसे पहला रूल है आपके पास ट्राइफन, जब भी आपके पास ट्राइफन इमीडिएटली फॉलो इनिशियल सर्कल। ठीक है, इनिशियल एस को फॉलो करेंगे जब भी ट्राइफन होगा आपके पास। ठीक है, एस के साथ, जैसे वर्ड है साइंस, तो साइंस में क्या है, ट्राइफन है, तो आप यहाँ पूरा स्ट्रोक यूज़ करेंगे एस एन एस और साइंस। फाइनल सर्कल यूज़ करा है पर इनिशियल वाला सर्कल हमने स्ट्रोक यूज़ करा है क्योंकि यहाँ पे ट्राइफन था। ठीक है, वर्ड है स्यूअर, एस का स्ट्रोक, ट्राइफन है यहाँ पे भी सेम, और एड ट्राइफन यूज़ करेंगे। ओके, अगला रूल है व्हेन इनिशियल एस इज इमीडिएटली फॉलो बाय अ वॉवल एंड एस और जेड। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा हो कि जब भी एक एस है और एक और एस फॉलो हो रहा है तो दो आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, दो सर्कल यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रोक यूज़ करना है और एक सर्कल यूज़ करना है। ओके, वर्ड है सॉसर, दो ऐसा आगे, तो पहला तो आपको स्ट्रोक यूज़ करना पड़ेगा और दूसरा आप सर्कल बना सकते हो, सॉ सर। ठीक है, इस तरीके से दोनों सर्कल यूज़ नहीं करने हैं। जब भी एक सर्कल दूसरा कॉन्सोनेंट फॉलो कर रहा है तो एक तो आप सर्कल यूज़ कर सकते, दूसरे को आपको स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। सीज है तो यहाँ पे एस है और जेड है, तो आपको दोनों सर्कल तो यूज़ नहीं कर सकते, तो पहला आपने स्ट्रोक लिखना है, एंड वाला आप सर्कल यूज़ करेंगे, सीज। ओके, लास्ट आपका रूल है जब भी आपके पास फाइनल सिलेबल ओ यू एस होगा, ओ एस होगा और उस क्या इमिडिएटली फॉलो प्रिसीडिंग बाय डिफ्थोंग। ठीक है, ओ यू एस सिलेबस है और जो प्रिसीडिंग है वो डिफ्थोंग है, तो उस केस में भी आप कभी भी सर्कल यूज़ नहीं करेंगे, पूरी आउटलाइन बनाएंगे। जैसे सीन्यूएस, तो ओ यू एस डिफ्थोंग है आपके पास, उससे पहले ओ यू एस के सिलेबस से पहले तो एस एन और पूरी आउटलाइन बनेगी। ठीक है, जॉयस है, इसमें भी सेम ऑयस आपका डिफ्थोंग को प्रिसीड कर रहा है, तो जे और एस का सर्कल और ऑयस। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 8th। अब है इसमें आपके पास ग्रामोलोग्स। ये ग्रामोलोग्स है आपके 29 और 30 एक्सरसाइज के। पहला है मी, फर्स्ट प्लेस पे एम, माइक के लिए कट कर लो, जब भी दो सेम होते तो एक को हम कट करते हैं, बाकी आप वॉवल भी यूज़ कर सकते हो। ओके, हिम को ऑन द लाइन एम, एम्प्लॉय के लिए बिलो द लाइन एम,
माई सेल्फ है तो माई ऐसे लिखते हैं हम, सेल्फ के लिए सर्कल बना दो, हिम सेल्फ, हिम यू है, सर्कल बना दो, एम्प्लॉयज़ बिलो द लाइन सर्कल बन जाएगा। स्पाई फर्स्ट प्लेस पे एस और पी लिखना है, स्पेशल को हम ऑन द लाइन लिखते हैं, स्पेशली अब दोनों सेम होंगे तो एक को कट कर दो, ये लाइट रहेगी क्योंकि पी है यहाँ पे, ओके। और स्पीक को आपने थ्रू द लाइन लिखना है, एस और पी। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आपका बी की तरह बनेगा, एस और बी डार्क ऑन द लाइन सब्जेक्ट, सब्जेक्टेड को आप कर देते हैं कट, और जो सेवरल है एस और बी, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर 8 और ग्रामर लॉक्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।